जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि इल्लल्लज़ीना, हाँ वो जो लोग इसके बाद तौबा और इस्लाह कर लें तो अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है। यानी जो लोग अपनी सज़ा भुगतने के बाद जिनको सज़ा दे दी गई है और तौबा से तौबा कर लें तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तो अल्लाह ताला बख्शने और मेहरबानी करने वाला है। अब इससे मुराद हरगिज ये नहीं है कि तौबा करने की वजह से इंसान को कोड़ों की सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। वो ताइब हो जाए या इसरार करे, ये सज़ा तो बहरहाल उसको हरगिज हर हालत में मिलेगी ही। अलबत्ता दूसरी दो बातें वो हैं कि इंसान जिसको जो ऐसे काम करता है उसको मरदूद शहादा यानी कि शहादत से दूर कर दिया गया, उसकी शहादत कबूल नहीं की जाएगी और उसको फासिक होना करार दिया गया है। तो इसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि उसको फिस्क तक महदूद रखते हैं, यानी तौबा के बाद वो फासिक नहीं रहेगा, और बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि दोनों जुमलों में उसको शामिल समझते हैं, यानी तौबा के बाद उसकी शहादत को भी कबूल किया जाएगा। इमाम शौकानी ने इसकी दूसरी राय को तरजीह दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर कोई इंसान तौबा ताइब हो जाता है तो अगर वो तौबा ताइब हो जाता है अपनी कोड़ों की सजा खाने के बाद, तो फिर उसकी शहादत को कबूल किया जाएगा। और अगर लेकिन कोई इंसान अगर तो वो इंसान इस बात पर बहुतान तराशी पर कायम रहता है, जिस तरह कहा गया है कि काफिर की शहादत कभी कबूल नहीं की जाएगी, तो उसकी भी शहादत का बिल्कुल यही मामला होगा कि अगर कोई इंसान बहुतान डालता ही रहता है किसी पर दूसरे पर, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि उसकी फिर शहादत को कबूल नहीं किया जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि जो खवातीन, जो मर्द और हजरात जो दूसरों की औलाद पर बहुतान तराशी करते हैं, बहुतान लगाते रहते हैं, फिर अल्लाह ताला वो सारे मामलात अपनी औलाद पर भी ले आता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपनी औलाद, अपनी जानों की और अपनी फिक्र करें। हमें दूसरों की जिंदगियों के बारे में इस तरह से उनमें घुसने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को, अपने अमल को बेहतर कर लें। इस तरह से इल्जाम तराशी से परहेज करना चाहिए, और ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं वल्लज़ीना यरमून अज़वाजहुम। अब बात आ रही है कि पहले तो हुक्म हो गया, बात कर दी गई थी गवाह लाने के लिए। अब बात की जा रही है उन लोगों के बारे में जो अपनी बीवियों पर बुहतान लगाते हैं लेकिन उनके पास कोई चार गवाह नहीं है। अब वो क्या करें? उन्होंने किसी को देखा नहीं, तो अब वो क्या करें? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके लिए कि वो ऐसा करें कि सिवाय अगर उनको अपनी जात की, अपनी जान की कोई गवाही देने वाला नहीं है, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि वो खुद ही इंसान चार मर्तबा गवाही देने, चार इंसानों के बराबर की गवाही देने के लिए अल्लाह ताला की कसम उठाकर वो अलग अलग हर हर बंदे की गवाही दे। कि अल्लाह ताला की कसम उठाकर कहे कि इन्नहु लमिनस सादिकीन, कि मैं जो गवाही दे रहा हूँ, मैं अपनी बीवी पर जो बात कह रहा हूँ जनाकारी की, वो सच्ची है। इन्नहु लमिनस सादिकीन, कि बेशक मैं सच्चों में से हूँ। और अल्लाह ताला फिर फरमाती है कि पांचवी मर्तबा वो क्या कहे, वल खामिसतु, और पांचवी मर्तबा वो ये कहे कि अन्ना लानतुल्लाहि, कि बेशक अल्लाह ताला की लानत हो उस पर, अलैहि उस पर, इन काना मिनल काज़िबीन, कि उस पर जो कि झूठा हो उस पर। वयदरऊ अनहल आज़ाब अन तशहदा, और फिर बात की जा रही है उस औरत से जो, और जिस औरत पर बहतान लगाया जा रहा है, जिस औरत पर ये इल्जाम तराशी की जा रही है, अगर वो औरत कोई अपने साथ कोई गवाह ना ला सके अपने आप को उस इल्जाम से बरी उस जिम्मा करवाने के लिए, तो अल्लाह ताला ने फिर हुक्म दिया उस औरत के लिए कि वो औरत अगर गवाह ना ला सके तो वो क्या करे कि फिर वो कसम उठाए अल्लाह ताला के नाम की और चार लोगों की गवाही दे कि वो औरत जो कसम उठा रही है उस मामले में कि इन्नहु ला मिनल कादिबीन, हो जा रहा है उस मर्द की तरफ कि बेशक ये जो मर्द है, ये जो बहतान लगा रहा है, वो इसमें झूठा है, वो झूठ बोल रहा है। और पांचवी मर्तबा वो ये कसम उठाए कि वल खामिसता अन्ना गदबल्लाहि अलैहा इन कान मिन सादिकीन, वो कहती है कि अगर अगर तो मैं पांचवी मर्तबा वो ये कसम उठाए कि अगर तो वो शख्स सच्चा है तो अल्लाह ताला का गजब हो अलैहा, हाँ उस औरत की तरफ जा रहा है कि उस औरत पर अल्लाह ताला का गजब हो, इनकान मिन सादिकीन, अगर तो वो मर्द सच्चा है अपनी गवाही में। तो अल्लाह ताला ने
واضح فرما دیا، ہم بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی وجہ کے عورتوں پر یہ الزام لگا دیتے ہیں، اور بڑی ہی آسانی سے ہم رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اور جب عورتوں کی طلاق ہوتی ہے تو سب سے پہلی بات یہی کی جاتی ہے کہ عورتوں کو الزام تراشی لگائی جاتی ہے کہ یہ عورت بدچلن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ اگر کوئی مرد اس پر الزام لگاتا ہے تو 4 گواہوں کو لے کر آئے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ فعل دیکھا ہو، یہ بات دیکھی ہو عورت کے اندر۔ تو اگر وہ نہیں لا سکتا تو پھر وہ اس صورت میں خود گواہی اٹھائے 4 لوگوں کے برابر، اور اللہ کی قسم اٹھا کر گواہی اٹھائے، اور 5ویں مرتبہ خود پر لعنت کرے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹا ہو۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ اور وہ یہ قسم اٹھائے کہ میں سچ بول رہا ہوں، اور اللہ کی لعنت ہو مجھ پر کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے بعد میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم رہے گا، تعلق ان کا ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اب بات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دی گئی ہے۔ اس لیے عورت کو اب عورت پر اس الزام سے عورت کو بری الذمہ کر دیا جائے گا، اور عورت کو اب اس الزام کی وجہ سے سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ اب معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا گیا ہے، اور پھر اب ان کے درمیان اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں رسوا کرے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں ان کو اس کا عذاب دے گا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اب وہ دونوں اس بات سے بری الذمہ ہو گئے ہیں، بلکہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چلا گیا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی امپورٹنٹ بات اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، یعنی تو تم میں سے جھوٹے پر فوراً اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ لیکن چونکہ وہ تو اب ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے اور حکمت والا ہے، اس لیے ایک تو اس نے ستر پوشی کر دی تاکہ اس کے بعد اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ اسے اپنے ایمان اور رحمت میں ڈھانپ لے گا، اور حکیم بھی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کے لیے ایک نہایت معقول اور آسان تجویز مہیا اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے کہ جو غیرت والے مرد ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک تجویز مقرر کر دی ہے کہ وہ اگر چاہیں تو اس طرح سے اپنے معاملے کو میاں بیوی آپس میں ہی اس کو طے کر سکتے ہیں، تاکہ ان کی بات، ان کی عزت ہر طرف اچھالی نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر فیصلے کے اندر رحمت اور اس کی اللہ تعالیٰ کی حکمت چھپی ہوئی ہے۔